हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हमारा बहुत सौभाग्य है जो आज हमको इस मधुर स्मृति में गुरुदेव की पुष्पांजलि देने के लिए मौका मिला। जैसे आप हर किसी प्रोग्राम में बोलते थे कि हम ऐसे भक्तों को ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे जो गुरुदेव से जुड़े हुए हैं। मैं सोच रही थी कि पता नहीं कैसे, मुझे तो नहीं निकाल सकते, पता नहीं कैसे निकालेंगे। लेकिन इस बात को सोचने में ही मुझे एक ही दिन लगा बस। मैं सोची थी मुझे तो नहीं ढूंढ पाएंगे, और को किसी को ढूंढ सकते, मुझे नहीं। लेकिन गुरु जी की इतनी कृपा है। सर्वप्रथम मैं गुरु जी का मंगलाचरण करती हूँ। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालाय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमः। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदार्य माधुर्य गुणेश्चीक्षम वरम वनन्यम पुरुषम महत्तम नारायणम तम शिरसा नमामि। हम बहुत सौभाग्यशाली है जो हमको ऐसे सदगुरु मिले हैं, और हमारा जीवन भी सार्थक हो गया है। मतलब ऐसे गुरुदेव को पाकर जिन्होंने हमारा पालन पोषण किया। हम तो इस जैसे बोला जाता है ना कि आर्थ अर्थात जिज्ञासु और ज्ञानी, यही सब भगवान की शरण में आते हैं। तो जैसे आपको पता ही है, माता जी ने बोला था हमारे पिताजी का पहले ही ऐसे स्वर्गवास हुआ था। तो हम तो छोटे बच्चे थे, हमको लग रहा था हमारे सर से साया उठ गया है। तो फिर वही चीज है कि उसके बाद से मैं अपने आप को ऐसा समझती हूँ, अगर मैं जीवित हूँ तो गुरुदेव की वजह से। गुरुदेव जो है, अगर हम मेरे जीवन में है तभी मैं सांस ले पा रही हूँ। गुरुदेव के बिना और कृष्ण भक्ति के बिना ये जीवन जो है ना, अधूरा सा लगता है। तो और मैं ऐसा समझती हूँ कि जो गुरुदेव है वो एक मरुस्थल में जो तापित जीव है, हम जैसे जो अनर्थग्रस्त जीव है, वो हम एक बरगद के वृक्ष के समान है जो हमको अपनी छाया में सुरक्षित रख के संरक्षित कर रहे हैं। और ऐसी कृपा का अनुभव हमें हर बार होता रहता है। जो गुरुदेव है वो एक मुझे तो कुछ पता नहीं है, ना शास्त्र इतने पता है ना कुछ है, लेकिन फिर भी गुरुदेव जो बुलवाना चाहते हैं, बोलते हैं ना कि दिल खोल के बोलो। मैं वही बोलूं कि गुरुदेव एक मैग्नेट के समान है। वो जैसे कि हम इस मरुभूमि पे पड़े हुए हैं, पूरा जंग खाया हुआ है, हम जंग लगे हुए जीव है, हमें इतने अनर्थ है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना स्पर्श, अपना कथा अमृत, अपना अधर अमृत, अपना चरणामृत, अपना स्पर्श, अपने ग्रंथ, अपने जितने निजी परकरों को हमारे आसपास रखा, जिन्होंने हमको इस कष्ट भरे से जीवन से निकाला और हमको कृष्ण भक्ति की रास्ते में लाया। तो कृष्ण भक्ति को पाकर हमारे जीवन में इतना आनंद है कि बाकी चीज हमें सुध नहीं है। हाँ, मायाग्रस्त जीव है, मायाग्रस्त जीव तो है, कभी कलेश भी आते, ये भी होता है, लेकिन गुरुदेव ऐसी व्यवस्था करते हैं या किसी से अपमानित करते हैं तो फिर हम फिर से सर झुका के आते हैं, गुरुदेव हम आप ही के हैं, हम थोड़ी देर के लिए भटक गए थे। या कभी ऐसी कभी सुख सुविधा देते हैं और हम उसमें खो जाते हैं, लेकिन उसमें भी कभी ऐसा कुछ कर देते हैं, हम फिर से गुरुदेव के चरणों में ही लौट आते हैं। तो गुरुदेव इतने कृपालु है, इतने कृपालु है कि उन्होंने मेरा बचपन से ही लालन पालन किया है। सर्वप्रथम मैं अपना जो जीवन है बचपन से ही थोड़ा बहुत शेयर करना चाहती हूँ। जब हम कश्मीर में थे तो हमारे घर में ना एक ठाकुर जी हुआ। हमारा कश्मीर में ऐसा भूमि थी कि वहां पे ना जैसे खुदाई होती थी, बहुत सारे विग्रह प्रकट होते थे वहां पर, अभी भी उनके वो अवशेष मिलते हैं। तो हमारे घर में एक लक्ष्मी नारायण के विग्रह थे घर में, हमारे ठाकुर उसमें। तो जैसे मेरी माता ने पहले ही बताया कि हमारे घर में एक भगवत गीता भी प्रभुपाद जी की थी जो हमारे घर में हुआ करती थी। मेरा ये रोज का काम था, दूसरे तीसरे दिन ठाकुर घर में जाना, उनको निहारना और उस भगवत गीता के पन्ने पलटना, मतलब यही काम था। उस पे प्रभुपाद जी का मुस्कुराता चेहरा मैं देखती थी, और बाकी जो कृष्ण बने हुए हैं उनकी त्रिगुण अतीत माया, और उसके ऊपर श्री कृष्ण, उनके ऊपर
मैं सोचती थी ये रस्सियों से क्या खींच रहे हैं इंसान को, ये क्या है, ये सब चीज मैं देखती थी। फिर देखती थी इंसान छोटा है, बड़ा हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है, मर रहा है, तो इसके अंदर ये क्या जा रहा है। तो फिर मेरा इसी चीज को मैं सोचती रहती थी, और प्रभुपाद से इतना अट्रैक्शन हुआ, इतना अट्रैक्शन हुआ कि, और उस टाइम तो मैं अक्षर भी नहीं पहचान पाती थी कि ये लिखा क्या है उसमें भगवत गीता में, लेकिन उनके मैं सोचती हूँ कि प्रभुपाद जी की भगवत गीता में और भगवान का जो अर्ची विग्रह है, जो पुस्तक के रूप में और चित्र के रूप में है, उसमें इतना अट्रैक्शन था कि वो मेरे को अपनी ओर खींचते थे। और यहाँ तक कि फिर वो चित्र मुझे बचपन से ही स्वप्न में आने लगते थे, कि कभी राधा जी का कुछ आता था, कभी कुछ कुछ, मतलब ऐसा दिखाई देता था हल्का हल्का, क्योंकि मैं उनका ही चिंतन में होती थी ना, ये क्या है, ये क्या है। फिर कभी पापा हमको ध्रुव महाराज की कथा बोलते थे सोते टाइम पे, या हमारे दादाजी भी वृंदावन वगैरह तीर्थ पे जाते थे तो वहां की फिर हमको लीलाएं सुनाते थे, क्योंकि उस जमाने में ज्यादा टीवी भी नहीं हुआ करता था, मोबाइल वगैरह वगैरह कुछ नहीं, थोड़ा अपनी पढ़ाई करो और अपने दादा दादी के पास बैठो, मम्मी पापा के पास बैठो, और थोड़ा भगवान की हरि कथा तो अब हम बोल सकते हैं, उस टाइम हम कथा सुनते थे उनसे थोड़ा बहुत। फिर लेकिन शायद किसी जन्म का ये सुकृति होगी कि इसके प्रति हमारा आकर्षण हुआ। तो फिर जब वो ध्रुव महाराज की कथा हमको सुनाते थे, तो वो बोलते थे कि मेरे पिताजी की, वो तो एक टांग पे खड़े होकर सांस लेना भी बंद कर दिया, एक पांव पे खड़ा होकर तपस्या करते थे। तो मैं छोटी थी, मैं अगले दिन उठ के किसी कोने में जाके प्रैक्टिस करती थी, एक पांव पे खड़ा होकर क्या मैं कर पाऊंगी ऐसा। सही है। क्या कभी मैं क्या कर पाऊंगी, लेकिन भजन के बारे में ये नहीं पता था वो भजन कर रहे थे, लेकिन अपने आप को बैलेंस करती थी कि क्या मैं एक पांव पे खड़े हो पाऊंगी। तो इसी तरह जो सब कुछ है, जैसे बोला जाता है कि सबसे प्रथम गुरु जो है माता पिता होते हैं। अगर गुरु भक्त है, अगर माता पिता भक्त है, तो उस बच्चे का जीवन सार्थक है। तो मैं अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली मानती हूँ, मुझे ऐसे गुरुदेव और ऐसे माता पिता मिले, जिससे मुझे मेरे जीवन में भक्ति रूप में पुष्पोदय हुआ, उदित हुआ, सूर्य उदित हुआ। तो इसी आनंद में सारा, ये सारी चीजें में, मतलब प्रभुपाद जी की भगवद गीता में इतना वो अट्रैक्शन था कि कब इससे जुड़ते गए तार एकदम से आगे हम, फिर उसके बाद हम कश्मीर छोड़ के जम्मू आए। तो फिर लेकिन एक चीज है कि मैंने हमेशा अपनी माँ का आंचल नहीं छोड़ा अभी तक भी, क्योंकि बड़े होने तक भी उन्हीं के पीछे पीछे जैसे वो करती थी सब मैं मेरी दादी बोलती थी, पता नहीं आपकी क्यों माँ कितनी के उम्र थी पीछे। जब आप जम्मू आए कश्मीर से? मैं 5th क्लास में पढ़ती थी तब, 4th, 8 5th, 9 10 5th। 10 साल के होंगे। हाँ जी जी, तब थी। तो उस टाइम फिर हम जब यहाँ आए, तो उसके बाद माता जी जैसे करती थी, फिर इनको प्रभुपाद जी के बारे में पता चला। तो जो जो माँ करती थी वही मैं भी करती थी। मम्मी ने इस्कॉन जनु शुरू किया तो मैं भी जाती थी, हरि नाम करना शुरू किया तो मैंने भी किया। मतलब उसका मतलब अब पता चल रहा है, लेकिन मैं वही फॉलो करती थी जो मम्मी करती थी पढ़ाई के साथ साथ। और मैं अपने जब तक फिर हमारी स्कूलिंग भी हो गई, 10th के बाद 12th के बाद, मैं तिलक करके ही जाती थी। वहां पर सर बोलते थे ट्यूशन वाले, हमें तो डर लगता है तुझे प्रश्न पूछने, तो शाप दे देगी तिलक लगा के। तो कभी कभी ऐसा भी होता था। लेकिन धीरे धीरे कैसे हो गया, फिर हम इतना इस्कॉन में हमने बहुत कीर्तन वगैरह इसमें भाग लेते थे। हरि कथा था तो नहीं, कीर्तन और कीर्तन डांस वगैरह ये सब बहुत उत्साह पूर्वक करते थे। और उसके बाद माता जी ने फिर इस्कॉन में हम बहुत साल रहे। फिर जिस दिन माता जी ने बोला था ना, जिस दिन गाड़ी आ गई थी पहली बार हमारे जी इसमें जी। आंगन में, हाँ। तो सुन रही थी ना, मैं कैसे सोच रही थी जो मम्मी को छूट जाएगा मैं बोल दूंगी। तो जिस टाइम गाड़ी आई थी, मम्मी ने बोला मधु मैं तो चली। मैंने बोला मम्मी क्या करूँ उसके पीछे पीछे। तो 10 मिनट में घर में रुकी होंगी, तो मैंने कहा मम्मी तो कहीं जा रही है, मैं भी देखूंगी कहाँ जा रही है, यहाँ तो इसको कुछ तो हुआ है वहां पर।
तो वहां पे हरे कृष्ण वालों की, इनके वालों की गाड़ी आई थी, वहां कीर्तन हो रहा था। तो मैं बाहर से थोड़ा संकोच कर रही थी अंदर जाने में, मम्मी डांटेगी, घर में बोला था रुकने के लिए, पीछे पीछे क्यों आई। तो मैं देख रही थी सारा कीर्तन वगैरह कैसे हो रहा है। लेकिन उस टाइम का ऐसी सोच थी, काश वो सोच अभी मेरे पास हो, अभी वैसा भाव, अभी ऐसा, मतलब बच्चे का मन जैसे बोलते हैं ना निर्मल होता है, तो उस टाइम का भाव जो था वो अब शायद अब मेरे पास नहीं है। उस टाइम मैं सोचती थी जो ठाकुर जी के चित्रपट होते थे, मुझे साक्षात उसमें विग्रह रूप दिखाई देते थे, वो सच में मुझे उनको दिखाई देते थे। इस्कॉन भक्तों का संग करते करते मतलब ऐसा होता था, मुझे वो दिव्य जैसे लगते थे, कि जैसे वैश्य जो भी भक्त होते थे वो मुझे लगते थे जैसे आसमान से उतरे, ये कहीं और से आए हैं, ये इस धरती के नहीं है। मतलब बच्चे की सोच है, मैं उनको देखती थी। एक बार एक प्रभु जी अपना मुंह हाथ धो के कुल्ला वगैरह कर रहे थे, नाक वाक निकाल, मैं सोची ये भी क्या करते हैं ऐसे। मतलब इतना इतना मेरे दिमाग में था कि आपकी आवाज बंद हो गई दीदी, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, क्या बात हो गई? हाँ अब बोलिए, अब आ रही है। हरे कृष्णा। हाँ थोड़ा फिर से हाँ रिपीट वही। करिए, थोड़ा सा मिस हो गया था, आवाज नहीं आ रही थी। हाँ जी, मैं ये बोल रही थी कि मतलब उस तरह की बुद्धि अगर अभी भी हमारे पास हो ना, क्योंकि अभी हम तो गुरुदेव को मरणशील मतलब ऐसे समझते हैं, तो उस टाइम की मैं सोच रही वैसी ही बुद्धि जो बचपन। आप आपका तार हिल रहा है, मुझे लगता है आवाज खराब हो रही, बंद हो गई फिर से। या तो इस तार को निकाल दें बाहर, बिना तार के बोलें, तार को बाहर निकाल दें। जी प्रभु जी, एक सेकंड। हाँ मेरे ख्याल से उसके उसके माइक से आवाज आ जाएगी, तार की जरूरत नहीं है। वो तार शायद हिलता है, क्या होता है पता नहीं। बोलिए। हरे कृष्णा। हाँ आ रही है, बराबर ठीक आ हरे रही है। कृष्णा। जी हाँ आ रही है। हाँ जी जी प्रभु। इसी प्रकार फिर जैसे मम्मी ने इस्कॉन में फिर महाराज जी से हरि नाम लिया हुआ था, तो मैंने तो पीछे रहना नहीं था, मैंने भी लेना था। कुछ दिनों में, तब शायद मैं 8th या 9th 10th में होंगे, तब मैंने भी उनसे हरिनाम लिया था। हरिनाम फिर मैं भी करती थी, छुपते छुपाते, जैसे घर वालों से लेकर। तो क्योंकि मम्मी को सब बोलते थे ये अब इसको भी लगा दिया ना, तो इसका ब्याह होना है ना कुछ होना है, इसको भी साधु शायद बना दिया बस। तो लेकिन मेरा मैंने नहीं छोड़ा साथ। अभी भी मैं अगर कभी भी भक्ति में ढीली पड़ती हूँ तो बस उसी टाइम अपनी माता से फोन करके पूछती हूँ मैं क्या करूं, तो वो फिर से उत्साहित करते हैं। यहाँ गुरुदेव ऐसे भक्तों का संग प्रदान करते हैं कि जिससे मैं थोड़ा सा फिर से जीवित हो जाती हूँ ऐसा। बाकी तो हमारा यहाँ पर जम्मू में विजय कृष्ण प्रभु। आवाज नहीं आ रही फिर से, आवाज बंद हो जाती थी बीच बीच में, पता नहीं क्यों। अभी आपका तो म्यूट हो गया है। एक मिनट। हाँ हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ भी आ रही है, ठीक है। तो बीच में हाँ मैं आवाज बता बंद हो रही गई थी, आप फिर थोड़ा रिपीट कर दें, क्या बोला तो थोड़ी देर पहले ना, आवाज नहीं आ रही थी बीच में। हाँ मैं बता रही थी कि मतलब कि फिर गुरुजी वहां से दीक्षा ली थी ना माता जी ने इस्कॉन में, तो फिर मैंने भी हरि नाम करना शुरू किया था उनके साथ साथ। तो फिर धीरे धीरे जैसे जैसे माँ का कर रही थी, और कभी कभी मैं भी ऐसे डेली अगर हरि नाम या कभी भी पढ़ती हूँ, तो फिर उनसा ही संग लेती हूँ माता जी से पूछ के। फिर से मतलब रिचार्ज हो जाती हूँ। और बाकी यहाँ पर भी जो विजय कृष्ण प्रभु, राधेश प्रभु, उन्होंने भी हमको बहुत ही कुछ सिखाया है। यहाँ पर तरह तरह हर समय समय पर वैष्णवों का आगमन होता है, उनकी सेवा का सौभाग्य प्राप्त होता है। अगर गुरुदेव यहाँ आए हैं तो राधेश प्रभु के ही कारण आए हैं, उनकी वजह से यहाँ आए, तो हम उनके भी ऋणी हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि वो भक्ति पथ में हमारे पथ प्रदर्शक गुरु है। वो आगे हमको सिखाते हैं भक्ति मार्ग में कैसे चल रहा है। विजय कृष्ण प्रभु ने भी हमको बहुत कुछ सिखाया है। उन्होंने हमको पुश किया कि नहीं, आप मधुर स्मृतियों में बोल सकते हैं, आप बोलिए। तो मतलब मुझ जैसे गूंगे को भी उन्होंने बोलने के लायक मतलब ऐसा कर दिया कि मैं भी कुछ बोल सकूं। मतलब उन्होंने बहुत, एक दिन मैंने उनसे पूछा था विजय कृष्ण प्रभु से, प्रभु जी
जब भी मैं गुरुदेव के बारे में बोलती हूँ तो मुझे तुरंत आंखों में आंसू आ जाते, फिर मैं कुछ बोल नहीं पाती हूँ। तो उन्होंने बोला कि जब भक्ति राज में जब हम हैं, तो अगर हमको आंसू आएंगे, रोएंगे, तो फिर हम गुरु की महिमा कब बोल पाएंगे, हम नहीं बोल पाएंगे। तो फिर उन्हीं का ये कृपा है कि मैं अब दृढ़ता से गुरु गुरु की गुणगान करने में समर्थ हूँ। वो उन्हीं का कृपा आशीर्वाद है, राधेश प्रभु का मार्गदर्शन, हमारी माता जी का, और सबसे बहुत बड़ा कि गुरुदेव ने मेरे को ऐसे परिवार प्रदान किया है। जो मेरे हस्बैंड है, उन्होंने भी मेरे को भक्ति मार्ग में कभी भी रोका नहीं है। ऐसी घर में शादी हुई है, वो भी बहुत पवित्र घर में है, उसमें भी ये प्याज लहसुन वगैरह और कोई चीज नहीं है पहले से ही, जब से मेरी शादी हुई है। और मुझे मेरी भक्ति में कभी भी बाधा नहीं आई। मैं हर दिन पहले दिन से ही भोग लगाना शुरू किया, ठाकुर जी को रखा, सेवित किया, हर मतलब कोई भी अड़चन नहीं आई। ये सब कुछ गुरुदेव का दिया हुआ है। बच्चे भी मेरे हैं, तो मेरा बड़ा बेटा है, उसका नाम निकुंज है। जब गुरुदेव हमारे यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने ही मेरे बच्चे का नाम रखा था। तो मैंने आशीर्वाद देने के लिए गुरुजी के पास ले गई थी अपने बच्चे को। तो उन्होंने बोला था, मैंने कहा गुरुजी आप, ये बच्चा है तो इसको आशीर्वाद दीजिए और इसको अपना नाम दीजिए कि इसका क्या नाम होगा। तो गुरुदेव ने बोला, मैं इसको अपना ही नाम प्रदान करता हूँ, मेरा नाम गौर नारायण, इसका नाम प्रेम नारायण। तो फिर बोला फिर बोला, प्रेम नारायण समझती हो होता क्या है? मैंने कहा गुरुदेव आप बताइए। बोला प्रेम नारायण होते हैं प्रेम के देवता जो कृष्ण है, जो कृष्ण ही प्रेम नारायण है। मैंने कहा जी गुरुदेव। ऐसे करके वो बहुत सारी चीजें समझाते हैं। तो बीच में क्या हुआ था, तो जब उनका नाम क्या, प्रेम नारायण है अभी बेटे का नाम? ऐसे निकनेम उसका निकुंज रखा हमने, वैसे गुरुदेव का दिया हुआ नाम उसका प्रेम नारायण है। वाह, कमाल तो है। तो तो फिर उसके बाद गुरुजी का जो है, गुरुदेव का हमने यहाँ पहली बार जब आए थे हरि मंदिर में यहाँ पर, तो फर्स्ट टाइम मैंने वहां पर गुरुजी के दर्शन किए थे। तो जैसे दर्शन किए तो मैं उनको फूल देना चाहती थी। तो मैं लेकिन संकोच कर रही थी कि पता नहीं स्त्रियां, हम लेडीज उनको फूल दे सकते हैं जैसे हम इस्कॉन वगैरह में देखते हैं, नहीं दे सकते। तो मैंने संजय प्रभु जी थे वहां पर, मैंने उनको बोला मैं इनको फूल दे सकती हूँ क्या? बोला हाँ हाँ अपने हाथ से दे सकती हूँ, दे दो। तो फिर मैंने गुरुदेव को अपने ही हाथों से, और गुरुजी ने वो फूल को बड़े ही मुस्कुराते हुए उसको हाथों में लेकर स्वीकार किया था और सूंघा था। तो ऐसी ही बहुत सारी वो है कि जैसे मैंने माता जी ने फिर उनका दीक्षा हुआ था गुरुदेव से, तो फिर हमने भी वैसा ही किया। हमारा भी दीक्षा 2005 में हुआ था गुरुदेव से, जब वो यहाँ आए थे। तो मैंने भी, लेकिन गुरु जी के चरणों में उतना अनुराग नहीं हो पाया था। लेकिन मुझे पता था कि माँ जो देगी वो सब कुछ छान के ही देगी। तो इसलिए भरोसा करके गुरु जी को धारण किया। लेकिन अब उनको ऐसा पाकर कहती हूँ कि नहीं, सही है, अगर नहीं होते गुरुदेव तो क्या होता हमारे जीवन में। और गुरुदेव फिर हमारा दीक्षा हुआ, और मेरे हस्बैंड का भी दीक्षा हुआ। सबसे पहले जब मैंने हरिनाम इस्कॉन में लिया था, तो मेरे हस्बैंड बोलते थे, मुझे तो एक गुरुदेव पसंद है, वो नीली नीली आंखों वाले हैं, मैं तो उन्हीं से दीक्षा लूंगा। फिर अच्छा। मैंने सोचा हमारे हमारे मन में सोचती थी हमारे अंदर तो आपस में कला हो गई, फिर दो दो गुरुदेव रखने पड़ेंगे, आरती दो दो की करनी पड़ेगी, ये क्या होगा फिर। तो लेकिन ऐसा क्या हुआ कि फिर हमारी जब शादी हुई, तो फिर हमारा दीक्षा एक ही दिन गुरुदेव से हुआ था। वाह। तो उनका नाम हरे कृष्ण दास गुरुदेव ने रखा है। वो भी अभी सेवा, गुरुदेव का हरि नाम और इसमें लगे हुए हैं। वो तो अभी ड्यूटी में है। तो वो भी बोलना चाहते थे, लेकिन वहां पर सुविधा नहीं है इंटरनेट वगैरह की। कहाँ पे तो रहती है रात को ड्यूटी में? ड्यूटी वो बॉर्डर में है, मतलब वो फोर्स में है, बेल्ट फोर्स में है। आर्मी में? तो बीएसएफ में, बॉर्डर यस। फोर्स। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसमें है। तो उनका तो ड्यूटी ऐसे ही रहता है, नाइट वो उसमें हम्म। ऑपरेटर है, तो उसलिए उनका ड्यूटी इस तरह का रहता है। तो
तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो उन्होंने मुझे हर बार प्रेरणा देते हैं, कि मुझे फोर्स आगे करते हैं, खुद पीछे रहते हैं। तू सेवा कर, तू सेवा कर, जो जो भी तुझे चाहिए मैं सब कुछ दूंगा, तो गुरुदेव की सेवा कर, तू काम छोड़ दे, हरि नाम कर, तो घर का काम छोड़ दे, मंदिर चल। मतलब ऐसी ये सब गुरुदेव की व्यवस्था है, जो उन्होंने मुझे ऐसा सब कुछ प्रदान किया हुआ है। लेकिन मैं अभागी जी, मैं तब भी मेरी समझ में नहीं आता है कि इतना समय है, इतना सब कुछ है, फिर भी मैं उतना अच्छी तरह से गुरुदेव को फॉलो नहीं कर पाती हूँ, और अच्छे से भजन भी नहीं शायद कर पाती हूँ। बस अपना जो ऐसा लगता है कि बस हरिनाम करो, मंत्र करो। लेकिन फिर भी अभी क्या हुआ था, अभी जो कोविड की वजह से पिछले साल मैं थोड़ा बीमार, थोड़ा क्या बीमार ही हो गई थी बहुत सारा। तो मुझे तो लगा था उस टाइम शायद शरीर में इतनी जान भी नहीं थी, उस टाइम पुरुषोत्तम माह चल रहा था, तो मैं कोई भी सेवा नहीं कर पाती थी। और मैं इतना बुखार हो गया था उन दिनों की, मैं उठ भी नहीं पाती थी। लेकिन फिर भी मैं उस स्टेज में उठ के ठाकुर जी की सेवा करती थी। वो गुरुदेव का ही बाल था, पूरा शरीर कांप रहा होता था, तब भी मैं नहाती थी। तो नहा के मुझे ठाकुर जी को मतलब इस शरीर में इतनी ताकत भी नहीं रही थी कि मैं थाली जो भोग वाली है उठा के ठाकुर घर तक ले सकूं। तो फिर बच्चों के हाथ में बोलती थी, आप ये पहुंचा दो, फिर मैं तुलसी लेकर उनको वो कर दूंगी ऑफर। फिर मैं धीरे धीरे चलते चलते जाती थी। तो फिर क्या हुआ, फिर मैं कभी बेड पे सोई होती थी, मुझे बहुत डर लगता था उन दिनों की शायद क्या हुआ। तो फिर कभी आंख पे आंख पड़ती थी, तो कभी गुरुजी दिखाई देते थे, कभी तुलसी महारानी। फिर मैं गुरुदेव को बोलती, गुरुदेव अभी मुझे नहीं आना है, क्योंकि मैंने अभी भजन कुछ किया ही नहीं है, तो फिर मैं पता नहीं कहाँ जाऊंगी, अभी नहीं आना। तो फिर उसके बाद स्वस्थ होने लगी, तो फिर मैं एक दिन विजय कृष्ण प्रभु से पास गई मंदिर में। तो फिर मैंने बोला, प्रभु जी ऐसे ऐसे हो रहा है, मुझे पता नहीं क्यों डर लगता है। उन्होंने बोला, ये वहम है, कुछ नहीं है, आप जब गुरु जी है तो सब कुछ है। गुरुदेव का आश्रय लो, गुरुदेव का हरि कथा सुनो, गुरुदेव के ग्रंथ पढ़ो, तो इसी में कुछ नहीं होगा, नरसिंह कवच पढ़ो। तो फिर मैं घर आई, तो इन सब चीजों को तब भी विजय कृष्ण प्रभु ने मेरी बहुत सहायता की। और उनके ही माध्यम मैं गुरुदेव के बहुत सारे जो ग्रंथ है, जो पहले से ही जो प्रोपा जी के छोटे छोटे ग्रंथ मैं बहुत पढ़ती थी। पहले समय हुआ करता था, मैं पढ़ती थी, लेकिन ग्रंथों इस पर आया था मधुर स्मृतियों में, उन्होंने ब्राह्मण प्रहलाद महाराज का ये सारा ग्रंथों का जो सारा उन्होंने बोला था उसके बारे में। तो हमको भी इतनी प्रेरणा हुई कि हमको भी उन ग्रंथों को पढ़ने का सुअवसर मिला। बोलते ना कि जैसे भी हम कोई भी इच्छा मन में करते हैं कि हमको ये इच्छा, गुरुदेव इतने हमारे नजदीक है जितनी हमारे सांसें हैं, जैसा बोला गया है। जैसे भी हमारे मन में कोई भी इच्छा होती है, तो गुरुदेव उस चीज को हमको प्रदान करते हैं। इसी बीच में हमारा गीता शास्त्री कोर्स सुंदर गोपाल प्रभु द्वारा शुरू हुआ था। तो उसमें भी मैंने लिया, तो मेरा समय इसी में जाने लगा। तो फिर मैं उसमें एंगेज हुई, और गीतांजलि दीदी द्वारा जो एक, और उनके साथ भी हमने बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन किया। तो मेरा बहुत ही मन था, मैं सोचती थी कि गुरुदेव ने इतने कष्ट करके, इतनी कॉलर लगा लगा के वो रात भर ग्रंथों को लिखते हैं, तो वो किस लिए लिखते हैं? हमारे उद्धार के लिए लिखते थे। लेकिन हमारे को उतना समय नहीं। मैं बोलती थी, हम इतने अभागे हैं कि हम इन ग्रंथों को कभी पढ़ नहीं पाते हैं, तो हम क्या करें? तो मैं बोलती थी, हे गुरुदेव, अब तो धीरे धीरे मतलब शरीर में इतनी ताकत भी नहीं है, अभी तो उतना बुढ़ापा आया नहीं, लेकिन ऐसा है कि एंगेज रहता है इंसान बाकी कामों में, और नहीं कर पाते, इन ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर पाते। लेकिन गुरुदेव ने ऐसा संग प्रदान किया। जैसे एक दिन मधुर स्मृतियों में भी हमारा पूज्यपाद श्री रागलिखा दीदी का ग्रुप के बारे में पता चला, तो मैंने तुरंत उसको समय ना वेस्ट करते हुए उस ग्रुप को भी ज्वाइन किया। तो उनके द्वारा भी हम कुछ ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। आवाज बंद हो गई। तो सिर्फ भोग लगाना और आरती करना ही ये काम है।
लेकिन तो अब फिर बाकी दीदियों को देखा बहुत उत्साह के साथ वो ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं। हमारी इच्छा तो थी, लेकिन मुझे लगता था हमारा अधिकार नहीं है। लेकिन गुरुजी ने वो अधिकार भी प्रदान किया है। जो ग्रंथ हमको छूने मात्र से में डर लगता है, वो सहज रूप से गुरुदेव की ही कृपा से अभी हमको धीरे धीरे, हम नहीं बोलते कि हमको सब कुछ समझ आ गया है, लेकिन उनको हम टाइम दे पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो अभी हम बृहद भागवत अमृत भी पढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस ग्रंथ को बहुत लोभ था उसको पढ़ने का, लेकिन फिर भी गुरुदेव ने ही वो अवसर प्रदान किया कि जिसके कारण हम इन ग्रंथ को पढ़ रहे हैं। उपदेश अमृत भी पढ़ा, रथ यात्रा भी पढ़ा, बहुत सारी जो गुरुदेव के मेन ग्रंथ हो उनको पढ़ने की कोशिश की। लेकिन बस यही है कि आप उनके गुरुदेव को विचारों को अपने जीवन में उतारे और आगे उनको प्रीचिंग करें। गुरुदेव ने एक दिन मेरा गुरुदेव का जैसे गुरुदेव की मुद्र स्मृतियां है ना, इसमें बहुत सारे लोग बोलते थे हमने गुरुदेव की ये सेवा करी, हमने उनका ये लेक्चर सुना, वो लेक्चर सुना। तो लेकिन मेरे मन में ये आता था, मैंने कभी गुरुदेव का कोई सेवा नहीं करी। मेरे मन में दुख होता था कि देखो सब लोगों ने गुरुदेव के कितनी बार दर्शन किए हैं, मैंने बहुत ही कम बार गुरुदेव के दर्शन किए हुए। लेकिन जिस दिन मैं ये सोचती थी, उस दिन गुरुजी मेरे को स्वप्न में आके दर्शन देते थे। तो अब गुरुदेव की मधुर स्मृतियों के माध्यम से ही मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैंने गुरुदेव का बहुत संग किया हुआ है, क्योंकि इतने सारे भक्तों का मधुर स्मृतियों के द्वारा हमको जो संग उनको प्रदान हुआ, वही संग हमको मिला। जिस प्रकार कहते हैं न कि राधा जी जब कृष्ण का प्रेम आस्वादन करती है, तो मंजरियों को वो सुख स्वतः ही प्रदान होता है। उसी प्रकार मुझे ऐसा फील होता है, जिन भक्तों ने गुरुदेव का स्पर्श, कथा, सब कुछ ये सुना हुआ है, उनका संग किया है, वाणी संग, वपु संग, जो भी किया है, जब हमने मधुर स्मृतियों के द्वारा इन चीजों को सुना, तो मुझे लगता है कि मुझे भी वो आनंद प्रदान हुआ है और गुरुदेव को मैं अपने आसपास ही हर टाइम पाती हूँ। इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, गुरुदेव इधर ही है। तो एक और बात है कि गुरुदेव की बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि इतनी है कि हम इन्हीं में खो जाते। एक दिन गुरुदेव यहाँ पर आए थे, जम्मू आए थे, तो हम सोच रहे थे गुरुदेव, वो सब लोग मंदिर चले गए थे, मैं सोच रही थी मैं गुरुदेव के लिए क्या ले जाऊं, तो यहाँ तो कुछ है नहीं। तो बाजार भी दूर था, मार्केट भी दूर था, मैं सोच रही थी मैं माला पहनाऊं गुरुदेव को, तो कैसे पहनाऊं, क्या करूं। तो फिर मैं बाहर गई तो देखा एक पेड़ है व्हाइट फूलों वाला, तो उसमें बहुत सारे फूल लगे हुए थे। फूल उतार के लाई, माला बनाई जल्दी जल्दी से, और मेरी नानी भी थी तो उनको भी साथ लेकर मैं गई। तो हम सब चले गए मंदिर। तो वहां पर मैंने सब गुरुदेव को माला पहनाई, वो छोटी सी थी एक माला जो गुरुदेव ने उनको पहना दी मैंने। तो बाकी लोगों ने बड़ी बड़ी मालाएं पहनाए, मैंने कहा मेरी माला तो ढक गई, अब ये तो दिखाई भी नहीं दे रही, लोगों ने तो इतनी बड़ी बड़ी माला पहना दी। तो फिर मैंने गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर गुरुदेव की हरि कथा सुनने लगे। तो जो उस टाइम जो गुरुदेव हरि कथा करते थे, वो हमें कभी समझ नहीं आती थी, सिर्फ हम गुरुदेव को ही देखते थे, बस कुछ नहीं पता है। वो हरि कथाएं अब हम सुनते हैं यूट्यूब के माध्यम से कि गुरुदेव उस टाइम क्या बोलना चाहते थे। तो उस टाइम कुछ नहीं समझ आता था, यही दिखता था कि गुरुदेव है, बस गुरुदेव है। तो फिर गुरुदेव ने जब वो सब लोगों ने माला पहना दी, तो थोड़ी देर में गुरुदेव बैठे और उन्होंने सारी जो मालाई थी वो निकाली। धीरे धीरे करके देख रही हूँ, मेरी छुपी हुई माला तो उधर ही है, निकल रही है बाहर। तो गुरुदेव ने सारी मालाएं निकाली, और जो लास्ट में पहले पहनाई थी, वो ही गुरुदेव ने लास्ट में रखी जब तक उन्होंने कथा की। तो देखो गुरुदेव कैसे अपने भक्तों का हृदय, जो छोटी छोटी हम बातें जो मांगते हैं गुरुदेव से, जो मेन है राधा दास्यम, जो गुरुदेव देने आए हैं, वो कब दिन आएगा जो हम उस चीज को समझ पाएंगे। तो वैष्णव की सेवा कैसे करें। और फिर जब गुरुदेव हमारे घर आए थे, जैसे माता जी ने बोला था,
तो तो उस दिन का भी मेरा भी हमारे घर आए थे, माता जी का कुछ अनुभव था, मेरा भी अलग से कुछ अनुभव हो सकता है। तो फिर क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वैष्णवों का आगमन, इकट्ठे इकट्ठे लोग इतने आना, ऐसा वातावरण हमने पहली बार देखा हुआ था, क्योंकि हम तो जम्मू से बाहर कभी गए नहीं थे, भक्ति का माहौल इस टाइम देखा नहीं था। तो फिर जब हमारे इस जगह पे, इसका नाम दुर्गा नगर है, जब यहाँ पर गुरुदेव आए थे भक्तों के साथ में, एक झुंड के साथ आ रहे थे कीर्तन करते हुए, गुरुदेव गाड़ी से उतरे, बाकी लोग पीछे कीर्तन करते हुए आ रहे थे। जैसे ये कीर्तन है ना, उदिल अरुण पूरब बागे धिजमनी हम गोरा नाचे, तो उसी तरह का सुबह का टाइम था। तो ऐसा लग रहा था पूरी लालिमा के साथ, वो एक जो हम कल्पना मात्र से सोचते हैं कि कैसा सुंदर वो दृश्य होगा, कि जैसे लगता था कि एक सूर्य उदित हुआ है उस टाइम। बहुत सुंदर वो दृश्य था वो। कभी, क्योंकि यहाँ के लोग भी अभी तक बोलते माता जी को बोलते, वो दृश्य हमको कभी नहीं भूलता है। जो लोग यहाँ के जन थे, जो रास्ते में थे, दुकान वाले वगैरह बोलते, वो दृश्य हमको अभी तक नहीं भूलता है, जब वो वैष्णव आपके घर आए थे। तो फिर वो सारे हमारे बहुत बहुत सारे वैष्णव, इतनी जगह भी नहीं थी अंदर अंदर, वैष्णव गुरु अंदर बैठे, आंधे बाहर बैठे। तो गुरुदेव जब चेयर पे बैठे, मुझे तो कुछ पता नहीं, सब अपना अपना सेवा कर रहे हैं, कोई पानी ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो मैं गुरुदेव के सामने बैठी और उनको देख रही हूँ, मुझे तो यही मौका मिल रहा है कि गुरुदेव मेरे घर आए, मैं बैठी हूँ सामने। तो उन्होंने टांग पे टांग रखी हुई थी, वो मेरे को इशारा कर रहे हैं, ये ले। मैंने कहा ये क्या बोल रहे गुरुदेव, बोल रहे सॉक्स निकाल मेरा। खुद ही बोल, मैंने कहा हाँ मुझे बोल रहे हैं ये क्या हो रहा है, तो मैं क्या इनके चरणों को छू सकती हूँ? तो मैंने फिर उनका सॉक्स निकाला, तो मेरे हस्बैंड भी थे, हम दोनों ने मिलकर निकाला, फिर हमने उनकी चरण पखारे। तो गुरुदेव की सेवा कैसे की जाए ये पता नहीं था। उसके बाद पहुंचना भी है, शायद भूल में इधर उधर रखा हुआ, पता ही नहीं चल रहा। तो माधव महाराज ने अपना उत्तरी निकाली और गुरुदेव के चरण साफ किए। तो इसमें अभी भी खेद है, क्योंकि अभी धीरे धीरे हम सेवा कर पाए, तो समझ रहे हैं कि सेवा कैसी करनी है, तो लेकिन अभी गुरुदेव नहीं है। अभी हम, जब गुरुदेव होते थे तब हम बोल नहीं पाते थे, अब हम बोल पाते हैं, तो अभी गुरुदेव नहीं। तो फिर यही चीज है कि यही छोटी छोटी अनुभव है, पता नहीं अभी टाइम है। टाइम तो है। तो जी हाँ। हाँ, एक और बात प्रभु जी, एक दिन आपने बोला था अभी कुछ ही दिनों में, मधुर स्मृतियों में, जो माला के बारे में आपने बोला था ना, कि एक बारी जो मैंने जब आप नवदीप में थे, तो आपने गुरुदेव की जी जी माला जी। देखी थी, तो बोला था कि मेरे को ये माला मिले। तो उस दिन मैं लाइव नहीं थी, तो मैंने वो प्रोग्राम सुना था। तो मैं अनम्यूट करके बोलने वाली थी, हाँ मेरे पास भी ऐसा एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं ऑफलाइन थी उस टाइम मुझे। लेकिन वो एक दिन मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। अभी जब हम इसी बात की गोवर्धन परिक्रमा में हम जब गए थे, इसमें अन्नकूट पे गए हुए थे। तो अभी हम बहुत दिनों के बाद, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जो ड्यूटी थी वो सिलीगुड़ी में थी, तो गुवाहाटी वगैरह में थी। तो हमारे 8-10 साल हम वहीं रहे, तो वहां पर भी हमने बहुत ही वैष्णवों का संग किया, मिला। गुरुदेव की ही कृपा से बहुत सारे जो वहां पे मठ है, वहां पर भी हमको सौभाग्य मिला ऐसे दर्शन करने का, बहुत सारे वैष्णवों का। तो फिर हाँ, माला के बाद में बोल रही हूँ, तो अभी हम जब गए थे तो नवदीप में, अभी हम वृंदावन बहुत दिनों के बाद गए थे। हम्म। तो फिर सब लोग मंदिर परिक्रमा, जब आरती वगैरह पूरी हो गई शाम को, सारे प्रसाद में बैठे थे। तो अब मैं अंदर की थी, अंदर हॉल में कोई नहीं था। तो मैं आने कर रही थी, आने के बाद मैं प्रणाम किया। तो मैंने मन में सोचा, मैंने कहा गुरुदेव मैं तो कुछ करती नहीं हूँ, भजन भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर रही हूँ, आपकी कृपा अभी भी मेरे पे है, जो कि वृंदावन बुलाए हो आप मुझे। तो रही हूँ,
हाँ, कोई इशारा तो मिल जाए, कोई फूल गिर जाए, कोई माला गिर जाए मेरे पर, तो मैंने कहा ये तो टीवी वगैरह में होता है, ऐसा तो होता नहीं है। ये 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 सोच के मैंने कहा मैं भी देखो क्या गुरुदेव से पूछ रही हूँ एक छोटी सी माला, वो पता नहीं कहाँ सेवा में है गुरुदेव, और मैं देखो क्या बोल रही हूँ। मैं प्रणाम करके उठी, तो तो उनके जो चित्रपट है उसके ऊपर बहुत बड़ी माला लगी हुई है, मेरा नजर उस पे पड़ी। मैंने कहा ये थोड़ी ना मुझे मिल सकती है, अभी तो माधव आई हुई इतनी सुंदर माला, ये मेरे को थोड़ी मिल सकती है। तो फिर मैं प्रणाम करने वाली हूँ, उस मंदिर में उस टाइम कोई नहीं था, मैं मंच के सामने गई, प्रणाम किया, प्रभु जी उस मंच के ऊपर आए, मैंने सोचा शायद मृदंग वगैरह उठाने साइड पे करने आए होंगे। वो बोले दीदी आपको माला चाहिए? मैंने कहा हे भगवान, गुरुदेव तो इधर ही सुन रहे हैं मेरी बात इसी टाइम। उन्होंने बोला रुक जाओ, तो वो जो गुरुदेव की माला थी और जितनी भी मालाएं थी सारे बैग में भर के मेरे को दे रही। मैंने कहा गुरुदेव देखिए, मतलब कि गुरुदेव बोलते ना कितने हमारे पास है, कितने हमारे नजदीक है, वो हमारी इन छोटी छोटी इच्छाओं को कैसे पूर्ण करते हैं, और यही कामना है कि वो आगे भी हमारी वो इच्छाएं पूरे करे जो गुरुदेव का मनोविष्ट है, जो प्रचार प्रसार और जो उन्होंने बोला है वैसा हम कर पाए, जो हमारा वो चीज है। बाकी नवदीप के बारे में एक दिन की बात है कि नवदीप जब हम गए थे, जिस साल वहां पंडाल गिरा था, पेंडाल पर उस दिन मंदिर का कंस्ट्रक्शन ही हो रहा था उन दिनों। तो उस दिन की बात है कि बाहर गुरुदेव का कक्ष बाहर हुआ करता था, कमरा, तो हम सारे भक्त लोग वहां दर्शन करने के लिए जाते थे। तो मेरे हस्बैंड में मेरा बच्चा मेरी गोद में था, और मेरी माता जी भी वहां थी। उस दिन इतनी हवा चल रही थी, इतनी आंधी आई थी कि हमको, और ऊपर से बंगाल की बारिश और हवा, लगता था अभी कुछ ना कुछ गिरेगा, मतलब इतना तेज हवा और आंधी और तूफान था वहां पर। तो हम गुरुदेव के जो दरवाजा है, सारे भीड़ थी वहां पर खड़ी हुई थी, सारे लोग वहां बैठे हुए थे। तो वहां पर ऊपर से मैं खड़ी थी, मेरे गोद में बेटा था मेरा, मैंने उनको बोला मेरे हस्बैंड को, इसको थोड़ा आप ले लीजिए 1 मिनट, तो हवा चल रही है, आप थोड़ा सा अंदर जाइए क्योंकि बच्चा गोद में है, पता नहीं कुछ हो जाए। तो वो बोल रहे थे अच्छा अच्छा, मैं उनसे बात ही कर रही थी, इतनी देर में ही ऊपर से एक मोटा सा पाइप था पानी का, तो वो गिर गया, वो सीमेंट का था बहुत बड़ा, तो वो मेरे सर पे यहाँ पड़ा एकदम से, इतनी जोर से कि बोलते ना दिन में तारे दिखाना, वैसे हो गया। और मेरी जीभ जो है दांतों के नीचे आ गई, मैंने सोचा जीभ भी गई आज, तो पता नहीं क्या होगा। मैं गुरुदेव का स्मरण करते हुए वो समझ ही नहीं आया, तो बहुत ब्लड भी आया था सिर में। और वो जो पाइप था मेरे को सिर्फ छू के गया, थोड़ा सा हल्का सा छू के गया, और एक प्रभु जी थे, वो फॉरेन के थे, उनके कंधे के ऊपर गिरा वो, तो उनको वो फ्रैक्चर हुआ था, उनको बहुत चोट आई थी। लेकिन मैं देखो कि गुरुजी किस प्रकार अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। मेरे को सिर्फ छू के गया, अगले दिन ट्रीट ऑयल वगैरह लगा के माधव प्रभु जी ने दिया था, तो बोला लगा दो ठीक हो जाएगा। ना मुझे स्टिचेस ना कुछ, थोड़ा सा उस टाइम मैं घबरा गई थी, लेकिन गुरुदेव के चरणों में ही थे हम, गुरुदेव के ही दर्शन करने के लिए खड़े थे, तो गुरुदेव ने कैसे रक्षा करी। और एंड टाइम पर मैंने अपने बच्चे को भी अपने हस्बैंड को उस टाइम दे दिया था। तो इस प्रकार गुरुदेव हर तरह हमारा लालन पालन करते हैं, रक्षा करते हैं, और इस तरह से हमारा ख्याल रखते हैं हर टाइम। और बाकी जो मैंने बोला कि ग्रंथों का जो ये था हमारा, कि जो इच्छा थी वो गुरुदेव ने पूरी की, अब हम ग्रंथों का अध्ययन भी कर पाते हैं। एक बार गुरुदेव के दर्शन जो जब जम्मू आए थे, तो तब क्या हुआ था कि मेरा बच्चा छोटा था, तो मेरा जो आनिक मंत्र है उसमें मेरा थोड़ा गड़बड़ होता था, मिस हो जाता था। मैं सोचती थी मैं अशुद्ध हूँ, तो बीच बीच में छूटता था। तो फिर मैंने जो दीज प्रभु वगैरह सब आए हुए थे, मैंने उनको बोला ऐसे ऐसे हो रहा है, तो उन्होंने बोला जाओ गुरुदेव से बोलो,
तो नहीं तो नए से दीक्षा लेनी पड़ती है। तो मैं घबरा गई, मैंने कहा अभी तो गुरुदेव है यहाँ, तो मुझे उनको बोलना चाहिए। तो फिर मैं गुरुदेव के पास गई, तो मैंने बोला गुरुदेव ऐसे ऐसे है, मैं नहीं कर पाती हूँ, कुछ दिन हरि नाम भी ऐसा हो रहा है। तो गुरुदेव देखो कितने कृपालु हैं, मैंने सोचा था ये तो मुझे डांटेंगे अभी क्यों नहीं हो रहा। तो गुरुदेव ने कुछ नहीं बोला, मुस्कुराते हुए बोले जो पीछे गया उसको छोड़ो और आगे से करो, चिंता मत करो। मैंने कहा गुरुदेव हरि नाम भी नहीं होता। बोला ग्राम वार्ता छोड़ो, हरि नाम अच्छे से खुद हो जाएगा। तो सीधे ही उन्होंने बोला ग्राम वार्ता छोड़ दो, हरिनाम खुद हो जाएगा, और बाकी जो पीछे गया उसको छोड़ो और आगे से करो। तो तब से मैंने गुरुदेव के उस मंत्र को बड़ा संरक्षित करके रखा हुआ कि मैं चाहती हूँ कभी ना छूटे, और हम हर हर दिन हरि नाम को करते रहे करते ही रहे, बस यही है गुरु जी के चरणों में। और बाकी एक बार हमारा जो हमारा प्रोग्राम बन रहा था नवदीप जाने का एक दिन, तो लेकिन हम उस टाइम गुरुदेव से उतने जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन जानते थे। तो दीक्षा नहीं हुई थी हमारी, तो हम इस्कॉन वालों के साथ कुछ फ्रेंड्स थे हमारे, उनके साथ हम जाना चाहते थे। उन्होंने प्रोग्राम बनाया था कि आप हमारे साथ नवदीप चलो, तो जम्मू से ही हमने जाना था। तो उसमें क्या हो गया कि गुरुदेव ने उन्होंने बोला कि तो हमारा किसी कारण से टिकट उस दिन नहीं हो पाया और छुट्टी नहीं मिली, ऐसा कुछ हुआ। हमारा सारी तैयारी, मैंने पैकिंग वगैरह सब कुछ कर लिया था, लेकिन हमारा वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया, हम नहीं जा पाए। वो हमारे को इस्कॉन जी जो परिक्रमा जो थी नवदीप में थी, हो रही थी कोरमंडल, उसमें जाना था, लेकिन वो कैंसिल हो गया। तो फिर मैंने मम्मी को बोला कि अब क्या करें, हमारा तो ये प्रोग्राम कैंसिल हो गया, अब हम नहीं जा पाएंगे। तो मुझे मन में बहुत दुख हुआ, क्योंकि सारा पैकिंग वगैरह कर दिया था। मम्मी ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं, तो घबरा मत, अभी गुरुदेव की जो परिक्रमा है वो नवदीप को छोड़ के वृंदावन में हो रही है, तुम लोग वृंदावन चले जाओ। तो ये ऐसा पहली बार हुआ था कि शायद पहले भी कभी हुआ, मुझे ये नहीं पता, शायद उस टाइम ही पहली बार हुआ था जो गौरमंडल परिक्रमा पहली बार वृंदावन में हुई थी। तो इसका महत्व देखो कितना है। तो फिर हमको वो सौभाग्य प्राप्त हुआ, मेरे हस्बैंड और मैं, हम चले गए थे उस परिक्रमा में जो हमने गुरुदेव के साथ की वृंदावन में। तो यहाँ पर भी हम नरसिंहपल्ली, जितनी भी राधा कुंड, श्याम कुंड, जितनी भी जो परिक्रमाएं नवदीप में होती है, वो सारी वृंदावन की हमने वृंदावन में करी। बहुत सारे भक्तों का संग प्राप्त हुआ, गुडी दीदी वगैरह। और उस टाइम पहली बार हम गए हुए थे कि हम किसी को जानते नहीं थे। मठ में हम ज्यादा जानते नहीं थे और कमरे भी नहीं थे। वैष्णव का देखो कितना प्रेम है, उसके जो फर्स्ट टाइम आया हुआ उसको वो कैसे ट्रीट करते हैं, कि ये हमारा जो माधव प्रिय प्रभु है, उन्होंने हमारी कितनी सहायता की। वो दूर से हमको देख रहे थे, हम उनको नहीं जानते थे। उन्होंने बोला आपको रूम मिला, तो क्योंकि हम संकोच करते थे, क्योंकि हमको तो भीड़ में रहने की वो आदत नहीं थी, वो नहीं चीज। अब तो इस चीज को हम सब समझ सकते हैं, ये भक्त संघ है, कहीं भी जगह मिले मिले। उस टाइम तो हम समझ नहीं पाते, हम सोचे थे हमको कमरा नहीं मिला, अब हम कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे। तो उन्होंने हमारे लिए बाहर कमरे की व्यवस्था की, पूरा ध्यान रखा हमारा। मतलब उन्होंने पहली बार में हमको इतना प्रेम दिया, मुझे लगता है कि जन्मों जन्मों तक एक माता इतना प्रेम नहीं दे सकती। उसके कारण हम गुरुदेव से जुड़े। हमने सोचा कि जब गुरुदेव के जो शिष्य है, जो इतना प्रेम दे सकते हैं, इतना प्रेम कर सकते हो, तो एक गुरुदेव कैसे हो सकते थे। वो हमारे पीछे पीछे हमको प्रसाद देते थे, हमारा जब बच्चे की तरह ध्यान रखते थे, कुछ खाया कुछ नहीं खाया, कहाँ रह रहे हो, क्या कर रहे हो, मतलब पूरा पूरा 2-2 मिनट के बाद हमारा। और रात को फिर हरि कथा भी, और परम गुरुदेव के बारे में। तो हम, क्योंकि उस टाइम हम उत्साहित थे, सब कुछ सुनना चाहते थे।
हमको बहुत अच्छा लगता था। वो हम रात को 11-11 बजे 11:30 तक भी उनके साथ रहते थे, और वो परम गुरुदेव के बारे में और हमारे गुरुदेव के बारे में बहुत सी बातें बताते थे और समझाते थे। तो हमको बहुत ही अच्छा लगता था। हमको सुनते सुनते नींद भी आने लगती थी। वो बोलती थी, जाओ जाओ अब बहुत हो गया, अब सोने चले जाओ। तो मतलब ये है उनकी कृपा। और फिर जब हम वहां से जाने लगे थे वृंदावन से, और परिक्रमा पूरी हुई, तो लास्ट में इतना कौन ध्यान रखता है कि उन्होंने अपने हाथों से रोटी बना के हमको पैक लंच दिया। तो फिर हमारे कमरे में लेके आए, बोला नहीं तो दिल्ली और जम्मू कितना है, थोड़ा ही तो है, इतना पैक लंच की आवश्यकता भी नहीं थी। लेकिन जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे का लालन पालन करती है, उन्होंने मुझे अभी भी वो याद है कि ऐसी सुंदर रोटी मैं भी नहीं बना सकती जैसे उन्होंने बना के और पैक करके दिया था। और जैसे वो हमारे कमरे में आए, मुझे बहुत आंसू आए। मैंने कहा, आप हमारे साथ ऐसा क्यों करते हो, ऐसा प्रेम क्यों जता रहे हो। वो बोल रहे थे, जिस प्रकार एक बच्ची अपने मायके जाती है, बेटी जाती है, तो माँ उसको क्या प्रेम नहीं करेगी। तो अगर माँ प्रेम नहीं करेगी तो फिर तो बच्चा वहां जाएगा नहीं। आप लोगों को जहां पर अगर प्यार नहीं मिलेगा, तो आप यहाँ पर आओगे कैसे। तो मतलब इस तरह से वो भक्तों को अपनी ओर अट्रैक्ट करके, ऐसा गुण उन्होंने हमारा बहुत बार, ये सब गुरुदेव की ही व्यवस्था है। ऐसे ऐसे भक्तों का संग, गुरुदेव की मधुर स्मृतियों में आपका संग, मतलब कभी कभी तो मैं बोल रही थी, मैं कुछ बोल पाऊंगी इसमें कि नहीं, क्योंकि अब इसमें जुड़े रहने के कारण आपके साथ इतना, जैसे लगता है अपने भाई अपने परिवार के साथ ही शेयर कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस, जो भी अपने गुरुदेव के साथ है। तो इसमें भी संकोच नहीं हो रहा। ये सब गुरुदेव की व्यवस्था है, बस उन्हीं का ही वो है, कृपा है बस। सुंदर। आपकी बिटिया भी आई है, वही बोलेगी कुछ? पता नहीं वो बोल पाएगी कि नहीं, है तो वो पता नहीं बोल पाएगी। बस गुरुदेव के चरणों में यही प्रार्थना है कि वो हमको आप जैसे भक्तों का और जो अपने निज जन है उनका ही संग प्रदान करे, हमेशा हर हमेशा प्रदान करे, ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ पाए। क्योंकि भक्ति में हमको आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं ना, सारी कुंजी जो है वो वैष्णव के हाथ में ही है। कृष्ण प्रेम भी उन्हीं के हाथ में, गुरुदेव के ही हाथ में है। वो अपने दर्शन मात्र से ही वो जब उनका जो है गुरुदेव का हृदय या वैष्णव का हृदय हमारी सेवा से द्रवित होता है, वशीभूत होता है, तभी वो उसके बाद ही उस प्रेम को वो हमको इसी आशा के साथ गुरुदेव से प्रार्थना है कि हमको कृपा करे। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।